हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डायरेक्शन कोजाइंस एंड द डायरेक्शन रेशियो एंड देयर रिलेशन। क्लियर। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 11.1 को भी सॉल्व किया था इन चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्लियर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइन और प्लेन। लाइन का टॉपिक हमारा होगा 11.2 और प्लेन का टॉपिक होगा हमारा 11.3। क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी लाइन के रिगार्डिंग वो है हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। इट मींस हाउ कैन वी डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इट मींस हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। क्लियर। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं पहले हमने। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टॉपिक equation of a line in two dimensional geometry in 11th class, but we will study about the topic equation of a line in space. In space means in three dimensional geometry. Clear? A line is uniquely determined if, अब देखिए छोटा सा पॉइंट पहले मैं लेता हूं कि अगर कोई एक पॉइंट दे रखा है तो इस पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और आपका जवाब होगा इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और इस डायरेक्शन में है, क्लियर, तो आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा सिर्फ एक लाइन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। तो एक तो हुआ हमारा कि एक लाइन जब एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी लाइन के या किसी वेक्टर के या किसी गिवन डायरेक्शन में है। क्लियर। दूसरा है कि अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं तो हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ बाय दीज टू गिवन पॉइंट्स। तो आपका जवाब फिर से एक ही होगा कि हम केवल इन दोनों पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो चलिए हमारा यही टॉपिक है आज का, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और कितने तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो a line is uniquely determined if first it passes through a given point and in the given direction। यानी अगर हमें एक पॉइंट दे रखा हो और एक डायरेक्शन दे रखी हो तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये पॉइंट दे रखा है और ये डायरेक्शन आपको दे रखी है तो इस लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। और दूसरा इट पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यानी हमें दो पॉइंट दे रखे हैं तो उन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज का इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना है कि पहला जो पॉइंट है कि इसमें हमें जो लाइन या प्लेन जो हम आगे पढ़ेंगे हमें दो तरह से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक हमारी वेक्टर फॉर्म होगी जिसमें वेक्टर आईजे के आएंगे, और दूसरा आईजे के मींस कोई भी वेक्टर एबीसी भी आ सकते हैं, और दूसरा हमारा उसकी कार्टेशियन फॉर्म होगी। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होगा उसमें कोऑर्डिनेट्स आएंगे। क्लियर। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ लाइन, equation of line passes through a given point and given in the given direction। क्लियर। स्टूडेंट पहला पॉइंट लेते हैं हम, equation of a line passes through a given point and in the given direction। क्लियर। let us suppose this is the 3D space, x axis, y axis and z axis, where O is the origin. This line passes through the point A whose position vector is A and in the direction of vector B, यानी B के पैरेलल वो लाइन है। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट, एक चीज याद कीजिए थोड़ा सा, जब हम 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते थे तो वी हैव टू लेट अ जनरल पॉइंट, और जनरल पॉइंट हमारा क्या होता था, एक्स वाई, क्योंकि वहां टू डायमेंशन ज्योमेट्री में था तो हम यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो एक्स वाई जेड। क्लियर। अब सपोज कीजिए तो ये हमारा जनरल पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हम आर लेंगे। और एक चीज का याद रखिएगा स्टूडेंट कि जब भी हम लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारा जनरल वेक्टर जो होगा वो हमारा आर वेक्टर होगा जिसका पोजीशन आर होगा। क्लियर। ओके। अब यहां से देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें इस ट्राइंगल की ओ ए पी, तो हमारी ये वेक्टर आएगा ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओपी आएगा बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। क्लियर। इट मींस ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओपी। ओ ए क्या है हमारा, ए वेक्टर है,
प्लस एपी वेक्टर हमें अभी पता नहीं है, और इक्वल टू ओपी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर वेक्टर। तो यहां से अगर मैं एपी वेक्टर निकालूं तो कितना आ जाएगा, आर माइनस ए वेक्टर। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट की जो एपी की डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन भी होगी, और ये मैंने वेक्टर्स में आपको पढ़ाया था कि एपी और बी वेक्टर क्या हुआ, पैरेलल हुआ, और दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन आती है, एपी इज इक्वल टू लैम्डा बी। यही होता है, कुछ और होता है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एपी इक्वल टू लैम्डा बी। अब एपी क्या है हमारा, आर माइनस ए इक्वल टू लैम्डा बी। क्लियर। तो इट मींस दिस इज ए दिस साइड, तो ए प्लस लैम्डा बी, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म आई है, दिस इज वेक्टर फॉर्म। क्लियर। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए तो आर वेक्टर है वो तो हमने बता दिया कि एक्स वाई जेड है, जनरल पॉइंट है हमारा। ए पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो इसका मतलब लेट अस सपोज दिस इज x1 y1 और z1 है। क्लियर। और क्योंकि हमारा बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसका मतलब बी वेक्टर में हमें क्या लेने, डायरेक्शन रेशियो लेने। तो इसका मतलब बी हमारा हो जाएगा ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, जो कि डायरेक्शन को एबीसी डायरेक्शन रेशियो होंगे। क्लियर। तो इसका मतलब यहां से आर वेक्टर हमारा कितना हुआ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए वेक्टर कितना हुआ हमारा, x1 आई y1 जे z1 के। बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ए आई बीजे सी के। क्लियर। अब अगर मैं ये तीनों वैल्यू इस वेक्टर फॉर्म में रख दें तो क्या मिलेगा हमें, जरा देखिए ध्यान से। आर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए का मतलब x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के प्लस लैम्डा इंटू बी का मतलब ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। क्लियर। तो अगर मैं यहां से दोनों तरफ, अब इसको चाहो तो कंबाइन कर सकते हो, तो x1 प्लस लैम्डा इंटू ए आएगा आई, इसी प्रकार y1 प्लस लैम्डा बी इंटू जे, और प्लस z1 प्लस लैम्डा सी इंटू के। क्लियर। हम जानते हैं कि दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। तो इसका मतलब i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए। क्लियर। तो x इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए, इसी प्रकार y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, और z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। तो यहां से हमारा आ जाएगा x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा ए, y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा बी, और z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा सी। और अगर मैं a को यहां अपॉन में कर दूं, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। इसी प्रकार y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू लैम्डा, और सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। अब देखिए ये भी वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, ये भी वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, ये भी वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई इसकी। आज बात समझ में नहीं आई। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेक्टर फॉर्म एक लाइन पॉइंट से गिवन पॉइंट से पास हो रही है और गिवन डायरेक्शन में है, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म।
यानी जिससे पास हो रही है वो पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू जिसकी डायरेक्शन में है। क्लियर? और यहां पे जिस पॉइंट से पास हो रही है लाइन वो ऊपर x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 आएगा, जिस डायरेक्शन में है वो अपॉन में abc आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 11.1 से। 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द लाइन पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। क्लियर? तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर a पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर a है तो इक्वेशन हमारी होती है r = a प्लस लैम्डा इंटू बी, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, b की डायरेक्शन में है यानी जिसके पैरेलल है, और कार्टेशियन फॉर्म बताया था x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। तो ये कार्टेशियन फॉर्म थी। क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस वन, यानी इससे पास हो रही है तो इसका मतलब इसको हम a वेक्टर मान सकते हैं। कितना आएगा? i + 2j + 3k। ठीक है? और किसकी डायरेक्शन में है यानी किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है, तो इसको मैं b वेक्टर मान सकता हूं। कितना आएगा? 3i + 2j - 2k। क्लियर? तो कितना आएगा यहां से? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वल टू हो जाएगी r = a प्लस लैम्डा b। r तो हमारा जनरल पॉइंट है, a क्या है? i + 2j + 3k प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर 3i + 2j - 2k। तो ये हमारी हो गई क्या? वेक्टर फॉर्म। क्लियर? अब अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वही आ जाएगा। क्या है फॉर्म? x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन abc। क्लियर? तो x1 क्या है? 1, y1 क्या है? 2, z1 क्या है? 3, a क्या है? जिसके पैरेलल है 3, b 2 और c -2। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी x - x1 का मतलब 1/3, y - 2 अपॉन 2 और z - 3 अपॉन -2। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? देखिए स्टूडेंट, अभी जो मैंने इससे पहली वाली फॉर्म पढ़ी है, क्या है वो? कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इन द गिवन डायरेक्शन। क्लियर? तो हम b के पैरेलल की बात कर रहे थे। अब इस लाइन को भी मैं यही कह सकता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू a एंड इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ ab। भाई ab की डायरेक्शन में तो जा रही है लाइन। क्लियर? तो इसका मतलब a से पास हो रही है और ab की डायरेक्शन में है, तो a तो हमारा वही है जो ऑलरेडी दिया हुआ था फर्स्ट पार्ट में, और जो हमारा b वेक्टर है वो b वेक्टर क्या काम कर रहा है? ab वेक्टर काम कर रहा है। क्लियर? तो बस सिंपल है बनाना, ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो सपोज करो अगर मैं कोई जनरल पॉइंट मान लू इसमें p x y और z, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना मान लें? r। तो इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP क्या आएगा? OA + AP = OP। क्लियर? OA + AP = OP। तो कितना आएगा यहां से? A वेक्टर प्लस AP वेक्टर = OP कितना है? R वेक्टर। तो यहां से AP कितना आ जाएगा हमारा? दैट इज R - A। क्लियर? अब इन ट्राइंगल OAB तो कितना आ जाएगा? सिमिलरली यहां से OA + AB = OB। तो इसका मतलब यहां से A + AB = OB कितना है? जिसका पोजीशन वेक्टर B है। तो इसका मतलब यहां से आ गया हमारा AB वेक्टर = B - A। ठीक है? अब जरा देखिए ध्यान से,
एपी की डायरेक्शन और एबी की डायरेक्शन सेम है दोनों, तो इसका मतलब दोनों कॉलिनियर वेक्टर है। और कॉलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या बताई थी? एपी पैरेलल एबी हो गया, तो इसका मतलब एपी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एबी। कॉलिनियर की कंडीशन बताई थी। एपी कितना है? आर माइनस ए लैम्डा। एबी कितना है? एबी कितना आया? बी माइनस ए। तो बस यहां से आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने अभी अभी पढ़ी थी कौन सी, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, वहां बी जो था डायरेक्शन थी हमारी, बी वेक्टर, क्लियर। लेकिन यहां पे जो डायरेक्शन है वो b माइनस ए से, यानी जो दो पॉइंट दे रखे हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से, उसकी डायरेक्शन शो हो जाएगी। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं क्या आता है, तो कितना आएगा? x माइनस x1, भाई वही तो आ गया यहां से। r इक्वल टू कितना हुआ? xi प्लस yj प्लस zk। ए वेक्टर कितना है? x1i y1j z1k। बी वेक्टर कितना है? दूसरा पॉइंट है तो x2i y2j z2k, क्लियर। ठीक है, तो यहां से अब कितना लिख सकते हैं हम इसको, इसमें वैल्यू रख दीजिए। कितना आएगा? r का मतलब xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू a का मतलब x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा इंटू b माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1i, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा इंटू y2 माइनस y1, और इसी प्रकार z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। तो बस ये आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा। इसी प्रकार y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा, और इसी प्रकार z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। आया समझ में? नहीं आया? तो ये है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म, क्लियर। सो कोई भी एग्जांपल ले लें तो उसके हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 11.1 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके बेस पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं स्टूडेंट। सो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोजाइंस 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 4/13 12/13 3/13 3/13 माइनस 12 4/13 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वैसे ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं, जो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोजाइंस में मैंने वीडियो बनाई थी, क्लास ली थी तब के लिए। तो यहां पे क्या था कि दो, देखिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोजाइंस में आपने याद होगा कि फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी cos थीटा का फॉर्मूला था आपका a डॉट b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b, जो आपने वेक्टर में पढ़ा था, क्लियर। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे अगर a डॉट b हमारा 0 आ जाए, और a डॉट b का हमारा मतलब क्या है? a डॉट b हमारा आएगा यहां से कितना, ये तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। और अगर वही हमारे डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोजाइंस दे रखे हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको L1 L2 L1 M1 N1 इसको L2 M2 N2 मान लूं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होना चाहिए।
अगर इसके लिए हो जाए तो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 जीरो हो जाना चाहिए। इसी प्रकार इसको और इसको दिखाना है तो L1 L3 M1 M3 प्लस N1 N3 ये जीरो हो जाना चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है जरा देखिए ध्यान से। अगर सपोज मैं इसको L1 M1 N1, इसको L2 M2 N2 और इसको L3 M3 और N3 मान लेते हैं अगर हम, तो इसका मतलब पहले हम निकालते हैं L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू कितना आएगा L1 L2 12/13 इंटू 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। क्लियर? तो कितना आएगा 12 4 जा 48/169 माइनस में आ जाएगा 36/169, ये भी माइनस में आ जाएगा 12/169। तो कितना आएगा 18/169 48 और माइनस 36 और 12 कितना आ गया, ये भी माइनस 48/169। तो इसका मतलब ये जीरो आ गया। तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोजाइंस और सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोजाइंस का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर होंगी। सिमिलरली आप इसको और इसको लेकर प्रूव कर सकते हो, फिर इसको और इसको लेकर प्रूव कर सकते हो। आई थिंक यू कैन डू इट। क्लियर? तो इसको और इसको दिखाई देंगे तो देखिए जरा 4 3 जा 12 12 4 जा 48 12 3 जा 36, तो 36 और 12 वो भी फिर से वही 48 माइनस 48 आएगा, वो जीरो हो जाएगा। इसका और इसका दिखाओगे तो वो जीरो आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, show that the lines through the points 1 -1 2 3 4 -2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 and 3 5 6। यानी इन दोनों लाइनों को ए बी से, मान लो अगर हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए बी, और इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। क्लियर? तो हमें प्रूव करना है कि ए बी से जाने वाली लाइन और सी डी से जाने वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो हम पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, फिर सी डी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। क्लियर? तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो कितने आएंगे 3 - 1 4 -1 और -2 -2, तो 2 5 -4 हो गए। ऐसे ही सी डी के निकालते हैं तो 3 - 0 5 - 3 और 6 - 2 दैट इज 3 2 और 4 आ गए। क्लियर? अगर सपोज मैं इसको A1 B1 और C1 मान लूं, इसको A2 B2 और C2 मान लूं, तो जरा ध्यान से देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर हम निकालें तो कितना आएगा 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4, तो 2 3 जा 6 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 16, तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। और आपको पहले ही वेक्टर में बता चुके हैं कि अगर A1 A2 यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मतलब हो गया A डॉट B। अगर A वेक्टर AB को हम मान लें और BC को उसको मान लें, यानी सीधा सीधा कह सकते हो कि AB वेक्टर और CD वेक्टर निकाल दिया, AB वेक्टर और CD वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा दिया हमने। तो इसका मतलब AB डॉट CD इक्वल टू 0, और ये तभी पॉसिबल है जब AB और CD आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन थर्ड है, सो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट दिस यानी 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line through the points -1 -2 1 and 1 2 5। उसमें परपेंडिकुलर प्रूव किया था, इसमें पैरेलल प्रूव करना है। तो वही चीज है, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D मान लेते हैं। तो AB के डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल दिए, यानी B - A 2 -4 3 -7 4 -8 -2 -4 -2 -4 आ गया। क्लियर? और ऐसे CD के निकालें 1 -1 +2 हो गया, 2 -2 +4 हो गया, और 5 -1 4 हो गया। क्लियर? तो अगर मैं वही चीज इसको A1 B1 C1 मान लूं, इसको A2 B2 और C2 मान लूं, तो A1/A2 कितना हुआ हमारा -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। B1/B2 कितना हुआ -4/4 दिस इज अगेन -1, और C1/C2 कितना हुआ
वही -4/4, दिस इज अगेन -1। तो इसका मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इक्वल आ रहा है, यानी दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब रेशियो का जो डायरेक्शन रेशियो उनका रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया जब इक्वेशन ऑफ लाइन बताई थी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों लगभग सेम है, वही 5 भी था, आपको 4 भी था क्वेश्चन वैसे, पर फिर भी देख लीजिए। 5 लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस वन एंड इज इन द फॉर्म डायरेक्शन ऑफ i + 2j - k। तो देखिए इसमें आपका वेक्टर ए तो ये हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ए जिस पॉइंट से पास हो रही है, और किस डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्लियर, सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 6 से, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस वन। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट पास हो रहा तो ये ए वेक्टर हो गया, यानी हमें केवल कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, तो x1 y1 z1 हो गया, और ये इस लाइन के पैरेलल है। अगर लाइन के पैरेलल है तो लाइन की डायरेक्शन कहां से शो होती है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, यानी जो नीचे पॉइंट दे रखे हैं ये है आपका a b c। क्लियर, तो यहां से हमारा x1 केवल कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब कितना हो गया, x1 हमारा हो गया -2, y1 हो गया हमारा 4 और z1 हमारा हो गया -5, और इसकी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब a3, b5 और c6। चाहो तो पहले वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, बाद में कार्टेशियन फॉर्म लिख लीजिए। क्लियर, तो पहले यहां देखते हैं, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो क्या होती है वेक्टर फॉर्म, a + λb। तो a कितना है, 2i - j + 4k और प्लस लैम्डा इंटू b, यानी i + 2j - k। क्लियर, तो ये होगी हमारी वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो x - x1, x1 कितना है 2/a कितना है 1, y - y1 तो कितना है y1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2, और z - 4/-1, तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। क्लियर, इसको केवल हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो हमारी x - x1 यानी +2 हो गया अपॉन a, y - y1/b और z - z1/c, ये हमारी इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x - 5/3 equal to y + 4/7 equal to z - 6/2, then write its vector form। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो कार्टेशियन फॉर्म कितनी है हमारी, x - 5/3, y + 4/7 और z - 6/2, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म हमारी होती कितनी है स्टूडेंट, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो x1 हमारा कितना हो गया 5, y1 कितना हो जाएगा हमारा -4 और z1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है r इक्वल टू a + λb, और जो x1 y1 z1 होता है वो तो हमारा होता है a वेक्टर, जो abc होता है वो हमारा होता है b वेक्टर। तो कितनी आ जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म, a का मतलब 5i - 4j + 6k प्लस लैम्डा इंटू ai + bj + ck, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं स्टूडेंट, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन n 5 - 2 3। क्लियर, तो क्या है यहां पे जरा देखिए एक बार,
एक पॉइंट तो आपको दे रखा है ओ का मतलब ओरिजिन 0 0 0, और एक पॉइंट में ए मान लेता हूं तो 5 माइनस 2 3। ठीक है, अभी आपको मैंने 2 पॉइंट फॉर्म बताई थी इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या बताई थी। यहां से देखिए ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 0i प्लस 0j प्लस 0k, और बी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा 5i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन होती है हमारी r इक्वल टू कितना a प्लस लैम्डा b माइनस a। ठीक है, तो r का a का मतलब कितना हुआ 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा इंटू b माइनस a, यानी ये माइनस ये, तो यही वेक्टर आ जाएगा 5i माइनस 2j प्लस 3k। तो ये तो हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1, ए का मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्लियर, तो x माइनस x1 कितना है हमारा 0 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आया 5 माइनस 0 यानी 5, y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0, और z माइनस z1 अपॉन 3 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, तो ये हो गया x अपॉन 5, y अपॉन माइनस 2 और z अपॉन 3। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यही है स्टूडेंट, 2 पॉइंट फॉर्म ही है। इसमें है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। सेम क्वेश्चन वही है आपका। तो यहां से कितना हुआ r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी माइनस ए, तो a कितना है हमारा 3i माइनस 2j हो गया हमारा a प्लस लैम्डा और b माइनस ए का मतलब 3 माइनस 3 यानी 0i प्लस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 0j और 6 प्लस 5 हो जाएगा तो प्लस 11k। क्लियर, तो यानी ये हो गया 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा इंटू, ये चाहो तो छोड़ सकते हो, चाहो तो पूरा ही लिख सकते हो, 11k ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हुई इसकी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन दिस वन माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2। सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन 0 और z प्लस 5 अपॉन 11। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर, तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through a given point and in the given direction और passes through two given points। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।